आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। अलीगढ़ जनपद स्थित क्वासी फॉर्म कृषि भवन में उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासमाज द्वारा नवनिर्वाचित प्रतिनिधि प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश एवं जिला अध्यक्ष अलीगढ़ प्रदीप चौहान जी का पट्टा व माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया एवं उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन द्वारा जनपद अलीगढ़ के सभी सम्मानित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी पत्रकार बंधुओं को पट्टा पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। अगर मैं बात करूं तो सन 1963 से हमारा फेडरेशन चल रहा है, जिसमें इस फेडरेशन ने हमारे प्रदेश के लिए 2 मुख्यमंत्री दिए हैं, जैसे एनडी तिवारी जी हैं और आपके हनुमंत नंदन वो भी इसके फेडरेशन के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये फेडरेशन का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे जो कार्मिक हैं उनकी कोई भी समस्या है, किसी भी तरीके की समस्या है, जैसे सबसे बड़ी समस्या अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे मेन जो समस्या है वो ये है हमारा कैडर रिवीजन। कैडर जो हमारा पुनर्गठन है, जो हमारे क्लरिकल का, जो हमारा मिनिस्ट्रियल का है, उसमें जैसे अगर हम पदों की बात करें तो हमारे पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मिनिस्ट्रियल कैडर में हमारे 2900 पद हैं मात्र, जिसमें कनिष्ठ सहायक के पद हैं लगभग 1800 और वरिष्ठ सहायक के पद हैं लगभग 600 और 300 हमारे प्रधान सहायक के पद हैं और 6 पद मात्र हमारे जो है प्रशासनिक अधिकारी के हैं और 36 पद हमारे जो है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के हैं। तो उसमें हमारा जो मेन जो वो है सरकार से गुजारिश है वो ये है कि हमारे पदों का सृजन किया जाए, जिससे कि हमारे प्रमोशन जल्दी से जल्दी हो। जैसे आप सपोज दैट ये देखिए कि हमारा जो है मेन जो वरिष्ठ सहायक है, जो सन 2012 में प्रमोशन हुआ है, जिनका 2008 में प्रमोशन हुआ है, उनका आज तक प्रधान सहायक के पद पर प्रमोशन नहीं हुआ। उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हमारे पद ही नहीं है, मात्र 6 पद हैं जो प्रशासनिक अधिकारी के पद हैं। जब 300 हमारे प्रधान सहायक का प्रमोशन होगा तो मात्र आगे पद 6 है और होने चाहिए वहां पे कम से कम जो है 400 पद या 300 पद तो हो कम से कम, तभी तो प्रमोशन आगे हो पाएगा। इसलिए वहां पे पदों का सृजन होना अति आवश्यक है। दूसरी बात, 36 पद हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के हैं, जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कोई बन ही नहीं पाता, क्योंकि जब 6 पद हमारे वहां पर हैं प्रशासनिक अधिकारी के, इसलिए 36 पदों में भर्ती नहीं हो पाएगी, तो वहां पे पद भर ही नहीं पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है। दूसरी बात, हमारा ये अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो ये हमारा डिवीजन है, अलीगढ़ कमिश्नरी है। यहाँ पे हमारे पदों का सृजन 2012 में हुआ था। ज्वाइंट डायरेक्टर उप कृषि निदेशक कृषि अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ और डिप्टी डायरेक्टर अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ की बात करूं मैं तो यहाँ पे मात्र जो है 1 पद सृजित है वरिष्ठ सहायक का और मिनिस्ट्रियल का। अब आप ये बताइए कि 1 पद होने के नाते कितने पूरे मंडल का एक बाबू किस तरीके से काम कर पाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे पदों का सृजन होना अति आवश्यक है। दूसरा मेरा ये गुजारिश है सरकार से कि ये जो भी संविदा कर्मी है हमारे यहाँ पे, संविदा कर्मी की अगर मैं बात करूं तो एक संविदा कर्मी को हमारे यहाँ जो चतुर्थ श्रेणी का संविदा कर्मी है उसको 5800 रुपये वेतन मिलता है संविदा पर। अगर हम मनरेगा की बात करूं तो मनरेगा में भी अगर हम बात करें तो लगभग एक व्यक्ति को मेरे अंदाज से 300 रुपये के आसपास की जो है उसको वेतन मिलता है पर डे के हिसाब से, तो उसकी तनख्वाह बैठती है 9000 रुपये। जबकि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 5800 रुपये में कैसे अपना गुजारा कर सकता है, एक ये मुद्दा है। दूसरी बात, जो हमारे मृतक आश्रित भाई है, जो मृतक आश्रित में जिसकी जॉब लगती है उसको, जैसे सपोज दैट कोई व्यक्ति अलीगढ़ का है तो अलीगढ़ में उसकी पोस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन उसकी पोस्टिंग होती है लखनऊ में जाकर के, तो वो 1 साल घूमता रहता है। उसके बाद में उसका अब उसका जो ग्रेड पे है, कनिष्ठ सहायक की बात कर रहा हूँ, कनिष्ठ सहायक में जो भर्ती होती है तो उसका ग्रेड पे मात्र 2000 रुपये है। तो 2000 रुपये के ग्रेड पे में वो कैसे गुजारा करेगा अपना, किसी बाहर किसी अदर उसमें जाकर के कैसे गुजारा कर पाएगा उसका। तो उसका जो मृतक आश्रित में अगर हमारी भर्ती हो रही है तो उसका जिस जनपद का है उसी जनपद में उसकी नियुक्ति होनी चाहिए और इमीडिएट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं तो हमारे 4th क्लास कर्मचारी था गुलवीर सिंह, उसका लड़का पिछले 1.5 साल से भटक रहा है। 1.5 साल में उसकी अभी नियुक्ति हुई है, वो भी लखनऊ में जाकर के हुई है, जिसका परिवार यहाँ पे अलीगढ़ में रहता है। उस परिवार का गुजारा करने के लिए उसके पास में पैसे नहीं है, तो 2000 के ग्रेड पे वो किस तरीके से अपना गुजारा कर पाएगा। दूसरी बात, हमारे कनिष्ठ सहायक का जो ग्रेड पे है वो मात्र 2000 रुपये का है। वरिष्ठ सहायक का हमारा जो ग्रेड पे है वो 2800 रुपये का है और प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड पे 4200 रुपये है और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का 4600 रुपये का ग्रेड पे है।
अगर हम फोर्थ क्लास की बात करें तो फोर्थ क्लास का ग्रेड पे 1800 रुपये है, और इधर मिनिस्ट्रियल की बात करें तो कनिष्ठ सहायक का ग्रेड पे मात्र 2000 रुपये का 200 रुपये की डिफरेंस है। तो फोर्थ क्लास में और कनिष्ठ में डिफरेंस क्या रह गया? ये हमारे कार्मिकों की जो भी हमारी समस्या है उसको लेकर के की गई है। हमारे उसको हम ये सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी कार्मिकों की जो समस्या है उनका समाधान किया जाए, और हमारे ये जो संविदा कर्मी है उनको नियोजित किया जाए। जो संविदा कर्मी हमारा 5800 रुपये की नौकरी में किस तरीके से गुजारा कर सकता है, वो हम मैसेज देना चाहते हैं। ये हमारे यूपी मिनिस्ट्रियल फेडरेशन है और उसका उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन हर विभाग की होती है। उस विभाग ने हमको यहाँ पे एज अध्यक्ष यहाँ पे बुलाया है उसका सम्मान करने के लिए और साथ में चर्चा करने के लिए, अगर हमारी जो भी कार्मिकों की समस्या है उसके समाधान के लिए। अगर कोई लिखित में हमारे लिए कोई